जी डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने होम टैब को कंप्लीट किया था कि हमारे पास होम टैब में कितने टूल्स हैं और हम इस टूल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। इसके बाद हमारा जो आज का लेक्चर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम इंसर्ट टैब पर चले जाएंगे, क्योंकि हमने होम टैब को कंप्लीट किया था। इंसर्ट टैब में हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं और इन टूल्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, मतलब कि डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाने के लिए। तो इंसर्ट टैब में हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कवर पेज का। कवर पेज हमारे पास क्या चीज़ होता है, मैंने इस पर हवर किया तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज बॉक्स शो हुआ, इस मैसेज बॉक्स में लिखा गया है कि एड अ कवर पेज, योर डॉक्यूमेंट विल मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन विद अ स्टाइलिश कवर पेज, मेक इट योर ओन बाय ट्विकिंग द फ्रंट एंड द कलर ऑप्शंस एंड द डिज़ाइन टैब। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सबसे पहला पेज होता है हमारे डॉक्यूमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बुक बनाना चाहते हैं या कोई स्टोरी बुक बनाना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला पेज होता है वो हमारे पास कवर पेज होता है, जिस पर हमारे पास कोई इमेज होता है जनरली या कोई टेक्स्ट होता है और उनको इस तरह डिज़ाइन किया होता है। तो मैं इस कवर पेज पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि हमारे पास क्या ओपन होता है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है बिल्ट इन, मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो कवर पेजेस हैं ये हमारे पास बिल्ट इन पेजेस हैं, कवर पेजेस जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हम कोई बुक बनाना चाहते हैं या कोई असाइनमेंट बनाना चाहते हैं या कोई स्टोरी बुक बनाना चाहते हैं तो हम इसी कवर पेजेस का यूज़ करके अपना फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कवर पेज सेलेक्ट करूँगा, आपका जो भी पसंद हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट पेज है मेरे डॉक्यूमेंट का उस पर वो जो कवर पेज था वो हमारे पास अप्लाई हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं चूँकि ईयर अभी 2025 है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2025 ईयर हो गया, यहाँ पर अभी नज़र आ रहा है आपको 2025। और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखेंगे, हमारे पास हम जो भी बुक या जो भी असाइनमेंट का जो टाइटल हो वो हम टाइटल यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल दी बुक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे बुक का नाम है। और यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है इस पर हमारे पास यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का जो सब टाइटल होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट का सब टाइटल है वो है दी थर्स्टी क्रो। तो यहाँ पर मैंने लिखा दी थर्स्टी क्रो सब टाइटल। और यहाँ पर हमारे पास ये जो सेक्शन है ये हमारे पास कंपनी नेम का है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इस्लामिया कॉलेज पेशावर। और यहाँ पर कंपनी का एड्रेस तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पेशावर पाकिस्तान। तो ये हमारे पास एक बेसिक कवर पेज था जो कि हमने बिल्ट इन बनाया। और अभी हमारे पास ये जो बुक है इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, मतलब ये अगर कोई शख्स हमारे इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता है तो उस पर एक अच्छा असर भी पड़ेगा और उनको डायरेक्टली मालूम होगा कि ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है और इसमें क्या क्या लिखा है, किस बारे में ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो इसी तरह आप अपना जो कवर पेज है वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट टैब में हमारे पास यहाँ पर अगर मैं कवर पेज पर दोबारा क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। तो यहाँ पर हमारे पास और भी कुछ बिल्ट इन कवर पेजेस हैं, आप इसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप हमारे पास वो जो पिछले वाला कवर पेज था वो गया, मतलब रिमूव हो गया, और ये जो अभी मैंने क्लिक कर दिया कवर पेज पर वो यहाँ पर आ गया। तो आप इसी तरह कवर पेज को चेंज भी कर सकते हैं और वही जो स्टाइल था वो यहाँ पर आ चुका। फॉर एग्जाम्पल मैं कोर्स टाइटल में यहाँ पर लिखता हूँ थर्स्टी क्रो। तो यहाँ पर आप इसी तरह कवर पेज बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं कवर पेज पर दोबारा क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास रिमूव करंट कवर पेज है। आप इसी ऑप्शन पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो कवर पेज है ये रिमूव हो जाएगा और हमारे पास डॉक्यूमेंट में कवर पेज मौजूद नहीं होगा। तो आप इसी अगर कवर पेज को आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसी
ऑप्शन का यूज़ करके आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक पेज का ऑप्शन है, ऐड अ ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई ब्लैंक पेज चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, इक्वल रैंड और पैरेंथेसिस और एंटर प्रेस में करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बिल्ट-इन टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ टेक्स्ट लाना चाहता हूँ, एंटर में प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास अभी 3 पेजेस हैं। एक पेज पर पहले पेज पर हमारे पास कवर पेज है, दूसरे पेज पर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है और तीसरे पेज पर भी हमारे पास कुछ टेक्स्ट है। अभी मैं यहाँ पर सेकंड पेज पर मैं क्लिक करता हूँ, एंटर में प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं अभी चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक न्यू ब्लैंक पेज यहाँ पर आ जाए इसी सेकंड पेज और थर्ड पेज के दरमियान। तो हम किस तरह ब्लैंक पेज यहाँ पर लाएंगे, एक न्यू पेज? तो वो उसके लिए हम यहाँ पर इसी ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ब्लैंक पेज। इसी पर मैं क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैंने वहाँ पर ब्लैंक पेज पर मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड पेज और थर्ड पेज के बाद हमारे पास यहाँ पर एक फोर्थ पेज यहाँ पर भी आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेज 4 ऑफ 4 हमारे पास एक फोर्थ पेज आ गया। इसी के बाद अगर मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करूँ, मैं यहाँ पर अभी सेकंड पेज पर हूँ और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँ, ब्लैंक पेज पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सेकंड और थर्ड पेज के दरमियान एक ब्लैंक पेज यहाँ पर आ गया, एक न्यू पेज हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इसी तरह आप अगर आपको पेजेस के दरमियान अगर आपको कोई और टेक्स्ट ऐड करना है और आपको एक नया पेज चाहिए, तो आप यहाँ पर इस ब्लैंक पेज पर क्लिक करके आप यहाँ पर एक नया पेज ला सकते हैं। इसी के बाद हमारे पास यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक का। आप पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। पेज ब्रेक हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? इंसर्ट पेज ब्रेक, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Return। इस कीबोर्ड की को आप यूज़ करके इसी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द करंट पेज हेयर एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर ये जो पेज है, ये जो सेकंड पेज पर मैं अभी यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ पर इसी पेज को ब्रेक करना है और मुझे नेक्स्ट पेज पर जाना है, तो मैं इसी ऑप्शन का यूज़ कर सकती हूँ। मैं अभी यहाँ पर इस पेज ब्रेक पर मैंने जैसे ही क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया और वो जो पेज था वो ख़त्म हो गया, कर्सर जो है वो नेक्स्ट पेज पर आ गया। तो अगर आपको पेज ब्रेक करना है और नेक्स्ट पेज पर जाना है, तो आप इसी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद हमारे पास यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ टूल है हमारे पास, वो है टेबल का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी सेक्शन का नाम था हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पर पेजेस का नाम था, मतलब कि इस तीनों ऑप्शन का जो काम था वो पेजेस के साथ था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन था वो है टेबल्स का है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है टेबल्स का, और टेबल्स में हमारे पास एक टूल है। मैं इस टेबल पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो है इंसर्ट टेबल। तो अगर मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे कोई टेबल बनाना चाहिए और मुझे एक टेबल चाहिए, तो हम किस तरह एक टेबल ड्रा करेंगे? तो हम इसी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बिल्ट इन यहाँ पर कोई स्क्वायर मुझे नज़र आ रहे हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जितना भी टेबल मुझे चाहिए तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। 5x3 टेबल, 4x1, 4x2, 3x3, मतलब यह है कि 3 रोज़ और 3 कॉलम का टेबल अगर मुझे बनाना चाहिए, तो हम यहाँ पर इतने कोने तक हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो हमारे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम्स का टेबल बन जाएगा। इसी के बाद हमारे पास यहाँ पर 5x3 टेबल है, मतलब इसका ये है कि हमारे पास 5 कॉलम्स होंगे और 3 रोज़ होंगे। इसी तरह आप टेबल बना सकते हैं। अभी ये जो टेबल है ये हमारे पास 10x8 है, और इसका मतलब ये है कि 10 कॉलम्स हैं और 8 रोज़ हैं इस टेबल में। ये आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल 4x3 टेबल बनाता हूँ, मतलब ये है कि 4 कॉलम्स और 3 रोज़। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर मैं टेबल डिज़ाइन के टैब पर शिफ्ट हुआ। इंसर्ट टैब से मैं टेबल डिज़ाइन के सेक्शन पर मैं शिफ्ट हुआ, और यहाँ पर आप इस टेबल को कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेन टेबल 2, प्लेन टेबल 3। यहाँ पर मैं अगर इस एरो पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स के स्टाइल्स मौजूद हैं। आप इसी स्टाइल्स का यूज़ करके कोई भी टेबल आपको पसंद हो तो आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करूँगा
फॉर एग्जांपल मैं कोई टेबल बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर, रोल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं ये टेबल स्कूल के स्टूडेंट्स के डेटा स्टोर करने के लिए बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसी तरह लिखूँगा नेम एंड फादर नेम, सीरियल नंबर 1, रोल नंबर 1। यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ अली ख़ान, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फादर का नेम साद ख़ान। तो इसी तरह आप टेबल बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टेबल टूल के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है इंसर्ट टेबल का। फॉर एग्जांपल ये टेबल मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, ये मैं दोबारा अगर मुझे कोई नेक्स्ट रो चाहिए तो आप इसी तरह ला सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप टेबल अपने मुताबिक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल साइज़ आप यहाँ पर एंटर करके आप कस्टम टेबल बना सकते हैं, मतलब आप ख़ुद आपको जितना साइज़ का टेबल आपको चाहिए तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितने चाहिए तो आप यहाँ पर दे सकते हैं और टेबल बना सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 8 और रोज़ मुझे चाहिए 20। और यहाँ पर मैं अगर नेक्स्ट आप देखिए ऑटो फिट बिहेवियर फिक्स्ड कॉलम विड्थ, मतलब ये मैंने ऑटो कर दिया है। आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप कॉलम्स का जो विड्थ है वो आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये ऑटो पर छोड़ता हूँ। इसके बाद हमारे पास ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ये एक ऑप्शन है, मतलब कि जितना टेक्स्ट हमारे पास होगा कॉलम्स का जो नेम हम देते हैं उसका टेक्स्ट का जो जितना साइज़ होगा, मतलब इतना हमारे पास कॉलम्स का विड्थ होगा। और थर्ड जो ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो, मतलब अगर आप कॉलम का जो विड्थ है वो आप विंडो के मुताबिक रखना चाहते हो तो आप इसी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास है रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल्स। अगर आप अगर मुझे न्यू टेबल्स कल को चाहिए तो ये आप रिमेंबर भी कर सकते हैं आसानी के लिए, फिर आपको आसान होगा और इतना टेबल आपके पास 8 रोज़ और 20 कॉलम्स का टेबल आपके पास बनेगा। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 8 कॉलम्स और 20 रोज़ का टेबल बन गया है। और यहाँ पर मैं टेबल डिज़ाइन के टब पर मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। अभी इसको आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आपको चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर 8 कॉलम्स और 20 रोज़ का टेबल बन गया। इसके बाद आप यहाँ पर कॉलम्स का नेम दे सकते हैं, सीरियल नंबर, नेम छोड़ो, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, एड्रेस, फ़ोन नंबर और सिबलिंग्स। तो इसी तरह आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टेबल्स बना सकते हैं थ्रू इंसर्ट टैब। इसके बाद अगर मैं टेबल पर दोबारा क्लिक करूं तो यहाँ पर मुझे जो सेकंड ऑप्शन मिल रहा है उस पर लिखा है ड्रॉ टेबल, और मुझे एक मैसेज बॉक्स भी शो हुआ जिसमें लिखा है ड्रॉ टेबल, डिज़ाइन योर ओन टेबल बाय ड्राइंग द सेल, रो एंड कॉलम बॉर्डर्स योरसेल्फ, यू कैन इवन ड्रा डायगोनल लाइंस एंड सेल्स विद इन सेल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना माउस कर्सर के थ्रू अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं इसी ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ ड्रॉ टेबल। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मेरा जो माउस कर्सर था वो एरो की बजाय पेंसिल नज़र आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर मैं ड्रा करूँ ऐसा टेबल, तो मुझे इतना टेबल चाहिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर मैं इसी पेंसिल को मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। यहाँ पर ये मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर ये पेज का साइज़ तो चूँकि थोड़ा स्लो है तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ गया और वो जो ड्रॉ टेबल था वो ऑप्शन में दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक लाइन मुझे यहाँ पर चाहिए और एक लाइन मुझे यहाँ पर चाहिए, एक लाइन यहाँ पर चाहिए। मतलब कि आप कस्टम टेबल आप बना सकते हैं थ्रू पेंसिल और माउस एरो। मुझे इसी तरह टेबल चाहिए। अभी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम,
फादर नेम एंड क्लास। तो इसी तरह आप टेबल्स बना सकते हैं, कस्टम टेबल्स थ्रू माउस कर्सर एंड थ्रू बिल्ट इन टूल्स। इसी के बाद अगर मैं इंसर्ट टैब पर दोबारा आ जाऊँ और यहाँ पर मैं टेबल पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है वो है मैं इसी टेबल को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मुझे जो एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमारे पास कोई टेबल है और वो आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लेना चाहते हैं तो आप इसी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं टेबल पर दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सेल स्प्रेडशीट पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मुझे ब्राउज़ विंडो यहाँ पर अभी आ जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मुझे एक एक्सेल स्प्रेडशीट मुझे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक एक्सेल का स्प्रेडशीट जो है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं, मतलब ये है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आप यूज़ करना चाहते हो टेबल बनाने के लिए या कोई और डेटा कैलकुलेशंस के लिए तो आप वर्ड के अंदर एक्सेल को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप शीट्स भी ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फादर नेम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्कूल नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है साद, यहाँ पर हमारे पास है अली फादर नेम, क्लास सेकंड, यहाँ पर स्कूल है ICS। तो इसी तरह मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह आप एक्सेल के थ्रू आप यहाँ पर कोई कैलकुलेशन या कोई टेबल बनाना चाहते हो तो आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। इसी के बाद यहाँ पर अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ टेबल पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्विक टेबल्स हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हमारे पास अगर क्विक टेबल मतलब ये है कि अगर टाइम बचत के लिए आप कोई टेबल बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर हमारे पास कुछ बिल्ट इन टेबल्स हैं, इसी टेबल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कैलेंडर चाहिए तो यहाँ पर आप कैलेंडर को भी ला सकते हैं वर्ड के अंदर। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मई महीने का जो पूरा कैलेंडर था वो यहाँ पर हमारे पास वर्ड में आ चुका है। इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ साइज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई शेड्यूलिंग मुझे बनानी है वर्ड के अंदर तो आप यहाँ पर वो भी बना सकते हैं। इसी को आपको स्टाइल भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका स्टाइल मैं चेंज करता हूँ, आप यहाँ पर कोई भी स्टाइल आप इसको अपने कैलेंडर को दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देता हूँ, ये मई का महीना है, ये मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और ये हमारे पास डेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 31। तो इसी तरह आप कैलेंडर को भी ला सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं इंसर्ट टैब पर दोबारा चाहता हूँ, यहाँ पर मैं क्विक टेबल्स पर दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे और टेबल्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये टेबल चाहिए दिसंबर की महीने का कैलेंडर, तो यहाँ पर आप वो भी बना सकते हैं। इसी को आप कोई स्टाइल भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ये स्टाइल देता हूँ और इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ से। तो इसी तरह आप कैलेंडर भी ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना था। हमारे इस चैनल को अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अगर आपने एक्सेस नहीं किया है अभी तक तो हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई भी दूंगा और मैं आपको रहनुमाई भी आपको दूंगा। Thank you for today's lecture and I will see you next time.